हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम करण सरदाना। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्पेशली फॉर आईबीपीएस एएफओ एंड आरआरबी एएफओ। दोनों एग्जाम जल्दी ही होने वाले हैं। आरआरबी आपका इसी मंथ में है, एएफओ आपका दिसंबर एंड में है। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली एक तरह से परसेंटेज टॉपिक का कॉन्सेप्ट है। आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में जहां पे सक्सेसिव चेंजेस होंगे। तो आज बात करेंगे जब आपको एग्जाम में दो लगातार चेंजेस मिलते हैं, इसके बेस क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज। लेट्स सी स्टूडेंट, आईबीपीएस एएफओ का नोटिफिकेशन अक्टूबर एंड में आने वाला है। मिनिमम एज 20 होती है यूजुअली, मैक्सिमम 30, और इसमें 4 ईयर का आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए एग्रीकल्चर रिलेटेड फील्ड में। इसका जो एग्जाम है स्टूडेंट वो दिसंबर एंड में होगा। तो आपके पास अभी लगभग 100 डेज से ज्यादा का टाइम है। तो यहाँ पे आप इसकी प्रिपरेशन के बारे में सोचिए एंड नोटिफिकेशन अक्टूबर एंड में आ जाएगा। इसका जो एग्जाम पैटर्न है स्टूडेंट, आपको पहला जो प्री पेपर होगा उसमें 150 क्वेश्चन मिलेंगे। तीनों सब्जेक्ट मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन। सिर्फ इंग्लिश का वेटेज हाफ है, बाकी आपका रीजनिंग और क्वांट का जो वेटेज है वो 1 मार्क ईच है। तीनों में आपको सेक्शन वाइज टाइम मिलेगा 40 मिनट, और जो आपका मेन सेक्शन होगा वो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा। एंड स्टूडेंट, अगर क्वांट की बात करें तो 2020 में इसकी कट ऑफ आउट ऑफ 50 गई थी 9.75, एंड पिछले साल गई थी 9। तो आप इसकी प्रिपरेशन इसी हिसाब से करिए। अब बात करते हैं स्टूडेंट, सक्सेसिव चेंजेस जब आते हैं तो क्वेश्चन में क्या करना होता है। तो हम बात कर रहे हैं जब हमें दो सक्सेसिव मिलते हैं चेंजेस, इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, और इसकी ना कई एप्लीकेशन भी होती है, कई जगह पे ये फॉर्मूला यूज होता है। सारे केसेस ट्राई करेंगे। तो कभी भी स्टूडेंट, अगर आपको दो लगातार चेंजेस मिल जाते हैं, लेट्स से पहला A% का चेंज है और फिर फर्दर B% का चेंज है, तो हमारा जो नेट ओवरऑल चेंज होगा वो हमेशा होगा A प्लस बी प्लस ए बी बाय 100%। अगर कभी भी हमारे दो लगातार चेंजेस होते हैं, अगर हम किसी वैल्यू में पहले A% का चेंज करें और फिर जो नई वैल्यू आई उसके अंदर आगे B% का चेंज करें, लगातार 2 बार हम उसमें सक्सेसिवली इंक्रीज करते हैं, तो नेट चेंज निकालने का ये एक फॉर्मूला है। A प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 इसमें ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक वैल्यू लें, मान लीजिए आपके पास वैल्यू 100 है, इसमें पहले हम 10% बढ़ाते हैं, तो आपकी वैल्यू हो गई 110। उसके बाद फर्दर हम 10% बढ़ाते हैं, तो अब 10% किसका ऐड हो रहा है, 110 का। तो 110 का 10% 11 है, ऐड होके आपकी वैल्यू हो गई 121। तो आपकी वैल्यू 100 से 121 हो गई, जबकि मैंने पहला चेंज 10% का किया था और दूसरा चेंज भी 10% का किया था। तो नेट चेंज मेरा कितना आया, अगर मैं देखूं तो 21%। 100 से मेरी वैल्यू 1 to 1 हो रही है। तो आपका यहाँ पे A जो है वो 10 है, यहाँ पे जो B है वो भी 10 है। तो आप इस फॉर्मूले में पुट करके डायरेक्टली बता सकते हो कि जब आपने 10% के दो चेंज किए थे तो आपका नेट चेंज कितना हुआ था, सॉल्व करके आया 21%। तो ये फॉर्मूला बहुत काम का है और कई जगह पे यूज होता है। चलिए देखते हैं इस पे क्वेश्चंस। सबसे पहला टाइप यही है जो अभी हमने किया। एक वैल्यू को इंक्रीज किया गया 25% एंड फर्दर इट इज अगेन इंक्रीज्ड बाय 10%, सो व्हाट इज द नेट इंक्रीज। तो पहले A% चेंज किया है 25, उसके बाद 10% का चेंज किया है, तो नेट चेंज क्या होता है, नेट चेंज कितने परसेंट होता है, उसका सिंपल फॉर्मूला है जो अभी मैंने आपको बताया, A प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। तो आपका सॉल्व होके आ गया 37.5%। दिस विल बी द नेट चेंज इफ यू विल डू दीज टू सक्सेसिव चेंजेस। आगे देखते हैं स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन है। अगर आप एक वैल्यू में पहले 25% बढ़ाते हो, फिर उसके बाद यहाँ पे डिक्रीज करते हो 30%, तो नेट चेंज कितना होगा। अब स्टूडेंट, हमेशा ये नहीं होगा कि आप इंक्रीज कर रहे हो। अब देखिए, पहला जो A है वो तो 25 है, लेकिन जो B है वो -30 है। माइनस क्यों, क्योंकि आप डिक्रीज कर रहे हो। तो नेट चेंज क्या होगा, फॉर्मूला वही है। फॉर्मूला आपका है A प्लस बी, B यहाँ पे नेगेटिव है, प्लस A इंटू बी बाय 100। तो B नेगेटिव लेना है तो पहली दोनों का सम आ गया -5,
और ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो -7.5 ऐड होके टोटल हो गया -12.5। अब माइनस क्या इंडिकेट करता है कि आपकी वैल्यू में 12.5 ओवरऑल इंक्रीज नहीं हुआ। अगर आप ये दोनों चेंजेस करोगे लगातार एक के बाद एक तो नेट चेंज होगा 12.5%, इंक्रीज नहीं डिक्रीज आपका आंसर होगा। तो आपको यहाँ पे प्लस माइनस जो साइन है उसका ध्यान रखना है। अगर आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आप प्लस में लेंगे, अगर आपकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो माइनस में लेंगे। और आंसर भी अगर प्लस में आएगा तो वो इंक्रीज बताएगा, अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो वो आंसर डिक्रीज बताएगा। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट, अगर लेंथ एक रेक्टेंगल की 20% इंक्रीज हो रही है और ब्रेड्थ एक रेक्टेंगल की 25% इंक्रीज हो रही है तो व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स एरिया। अब रेक्टेंगल क्या होता है, इसको हिंदी में आयत बोलते हैं। रेक्टेंगल के अंदर एक लेंथ होती है और एक ब्रेड्थ होती है, और आपको शायद पता हो कि इसका क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणा में चौड़ाई आपका क्षेत्रफल होता है। तो अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए कि लेंथ के अंदर भी कुछ परसेंट का चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ 20% बढ़ा रहे हैं और ब्रेड्थ के अंदर हम 25% बढ़ा रहे हैं, तो आपका एरिया कितना चेंज होगा ये पूछा है, क्षेत्रफल में कितना चेंज होगा ये पूछा है। राइट, तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पे दो चीजों की मल्टीप्लाई है और आपका दोनों में कुछ कुछ चेंज हो रहा है, आपसे पूछा है नेट एरिया में इन दोनों के प्रोडक्ट में कितना चेंज होगा, उसके लिए भी आप सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर पहले में A चेंज हो रहा है और दूसरे में B चेंज हो रहा है, आपको इनके प्रोडक्ट जो नेट वैल्यू आती है उसमें कितना चेंज हो रहा है अगर आप ये पूछ रहे हैं, तो सेम फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, A हमारा 20 है, B हमारा 25 है, सिंपली हम पुट कर देंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा ये सॉल्व करके आ रहा है 45 प्लस 5 50%। तो ये किस में चेंज होगा स्टूडेंट, ये आपके एरिया में चेंज होगा। राइट, तो ये जो फॉर्मूला हमने सीखा है अभी a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ये सिंपली दो जगह पे काम आ रहा है। जहां भी हम दो सक्सेसिव चीजें कर रहे हैं लगातार वहां पे, और दूसरा अभी हमने क्या सीखा, जब दो नंबर का कुछ प्रोडक्ट होता है और उनमें आप दोनों में चेंजेस कर रहे हो तो नेट एरिया में नेट उसके अंदर कितना चेंज हुआ, प्रोडक्ट में भी ये फॉर्मूला काम आएगा। राइट, आगे देखते हैं स्टूडेंट सेम क्वेश्चन। लेंथ अगर 20% बढ़ा दी, हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ में 20 इंक्रीज किया है और ब्रेड्थ में 10 डिक्रीज किया है, तो नेट एरिया कितना चेंज होगा। तो नेट के लिए आप फॉर्मूला लगाइए, a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100, दैट्स इट। तो ये आपको वैल्यू 10 मिल रही है और यहाँ पे -2 मिल रहा है, ध्यान से सॉल्व करिएगा। और 8 आंसर प्लस में आ रहा है तो ये 8% इंक्रीज है। अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा हो तो वो नेट डिक्रीज हुआ होगा। तो फाइनल आंसर है कि आपका एरिया 8% डिक्रीज हो गया है, सॉरी इंक्रीज हो गया है। आगे देखते हैं, इफ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 20% देन व्हाट विल बी द नेट परसेंट चेंज इन इट्स एरिया। अब स्टूडेंट एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर के अंदर बस दोनों साइड इक्वल होती हैं। राइट, चारों साइड इक्वल होती हैं, सारी साइड ए होती है यहाँ पे, तो इसका एरिया होता है ए स्क्वायर, यानी कि ये भी तो वही है ए इंटू ए। अब आपकी साइड में 20% इंक्रीज हो रहा है तो ए में भी 20% है और जो दूसरी जगह है उसमें भी 20% है, तो नेट कितना चेंज होगा, सेम फॉर्मूला, नेट आपका चेंज होगा एरिया के अंदर a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे a भी 20 है, b भी 20 है, तो 40 और 4 आपका आंसर हो गया 44%। राइट, ऐसे स्टूडेंट सेम क्वेश्चन है, आपके एरिया में कितना चेंज होगा अगर आप स्क्वायर की साइड में 10% डिक्रीज करते हैं। तो इस बार आपका ए बी -10 है और बी भी -10 है, नेट एरिया होता है साइड इंटू साइड, जहां पे प्रोडक्ट आ रहा है और उसमें आपका दोनों में चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है वो ए स्क्वायर है, ए में आपका 10% कम हुआ, दूसरे ए में भी 10% कम हुआ, तो नेट एरिया में कितना चेंज होगा आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका -20 आ रहा है और ये आपका +1 आ रहा है, मतलब -19 आपका आंसर हो जाएगा। राइट,
इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए आप साइड को लेट कर लेते हैं, लेट से 100। तो पहले एरिया आपका इतना था, लेकिन अभी आपका साइड कितना हुआ है, 10% कम हो गया, तो 90 हो गया। तो पहले जो आपका एरिया था वो मल्टीप्लाई करके 10,000 दिख रहा है, और अब जो आपका एरिया है वो 8100 दिख रहा है। अब आप शुरू वाले बेस को 100 बना लो, तो यहाँ 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, इधर भी 100 से डिवाइड कर दो, तो 100 से आपका फाइनली जो एरिया है वो 81 हो रहा है। आप माइनस करके बता सकते हैं कितना डिक्रीज हुआ, तो आंसर आ जाएगा 19% डिक्रीज। दैट्स इट। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 25। जो हमारा सर्कल है उसके अंदर एक रेडियस होती है, अगर रेडियस इंक्रीज होगा तो इसका एरिया भी बढ़ेगा, तो एरिया कितना बढ़ेगा। अब सर्कल का एरिया क्या होता है स्टूडेंट, सिंपल होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। तो अगर आप देखें ये क्या है, पाई इंटू आर है। पाई में तो चेंज होता नहीं है, पाई तो कांस्टेंट है, लेकिन अगर आर में चेंज होगा तो एरिया चेंज होगा, और ये दो चीजों की मल्टीप्लाई है। अगर आप पहले में 25 इंक्रीज कर रहे हैं, दूसरे में 25 इंक्रीज कर रहे हैं, तो नेट एरिया में कितना चेंज होगा, सेम फार्मूले से निकल जाएगा। पाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। तो आपका नेट एरिया का सेम फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। तो हमारा आंसर आ जाएगा सॉल्व करके 56.25%। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, इफ प्राइस ऑफ ए टिकट डिक्रीजेस बाय 20% एंड सेल अगर टिकट्स की 15% बढ़ जाती है। तो प्राइस हमने 20 कम कर दिया, और जो टिकट नंबर ऑफ टिकट जो सेल हो रही है वो 15% बढ़ जाती है, तो नेट चेंज कितना हुआ। तो स्टूडेंट अगर किसी ऐसे ही शॉपकीपर की अगर हम सेल देखें कि वो टिकट बेचता है तो कितनी सेल होती होगी, वो दो बातों पर डिपेंड करती है कि प्राइस ऑफ वन टिकट क्या होगा एंड नंबर ऑफ टिकट वो कितनी सेल करता है। नंबर ऑफ टिकट जो उसकी सेल हो रही है या सोल्ड हो रही है वो कितनी है। तो आपका पहला जो प्राइस है उसमें तो आप 20 कम कर रहे हो परसेंट में, और जो सेल हो रही है टिकट्स की वो 15% बढ़ जाती है, मतलब ये ज्यादा बेची है ये कम किया है, तो नेट चेंज क्या होगा। आइडली ये भी जो नेट सेल है वो इन दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। तो इन दोनों में अगर आपको चेंज दिया हुआ है और आपको नेट चेंज अगर बताना है और वो इनका प्रोडक्ट है, तो आप सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हमारा फॉर्मूला होगा a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100। तो ये वैल्यू आपकी सॉल्व करके -5 आ गई, और ये वैल्यू सॉल्व करके आपके पास -3 आ गई। तो नेट आपके पास आ रहा है 8% लॉस। तो फाइनली आपकी 8% वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब सेल आपकी 8% कम हो रही है। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन जो है ना वो कुछ कुछ इसी टाइप का है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आप शुगर की प्राइसेस 20% बढ़ा देते हो एंड इसकी जो खपत होती है, जो कंजम्पशन होती है, वो 30% कम हो जाती है, तो फाइंड द परसेंटेज इफेक्ट ऑन सेल्स फ्रॉम इट। अगर 20% बढ़ गया और 30% हमारी जो है कंजम्पशन कम हो गई, प्राइस बढ़ गए हैं, कंजम्पशन कम होगी, तो टोटल सेल पे क्या फर्क पड़ेगा। अब टोटल सेल वही तो होती है ना स्टूडेंट, प्राइस इनटू कंजम्पशन। क्या आपने रेट रखा है और कितना कंजम्पशन हो रहा है, तो आप शायद यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा के आंसर बता सकते हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है क्या आएगा। एंड स्टूडेंट सेम फॉर्मूला आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में भी लग जाता है। ये मैंने एक इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया है मार्कअप डिस्काउंट वाले कॉन्सेप्ट पे, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिए। इस एग्रीबी चैनल पे आपको मिल जाएगा वो वीडियो, तो वो भी जरूर देखिए। उससे आपका प्रॉफिट एंड लॉस का मार्कअप और डिस्काउंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कई बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो उसे जरूर दिखिएगा फ्रेंड्स। नाउ इसको करना कैसे है, देखिए सीपी जो होता है हमारा वो कॉस्ट प्राइस होता है जिसपे हम खरीदते हैं। तो एक सेलर ने क्या किया, मार्कअप किया हिज गुड्स 20% मोर देन सीपी। तो मान लेते हैं सीपी 100 था, उस पे 20% रेट बढ़ा के उसने मार्कअप लिख दिया। मार्कअप मतलब रेट बढ़ा के लिख दिया, तो उसको बोला जाता है मार्क्ड प्राइस, एमआरपी भी बोलते हैं ना हम उसको। तो 20% उसने रेट बढ़ाए थे, राइट, यानी कि उसने यहाँ पे 20% रेट बढ़ाए थे। कोई भी शॉपकीपर खरीद के लाएगा तो रेट बढ़ा के लिखेगा, और फिर वो क्या कर रहा है 12% का डिस्काउंट दे रहा है।
अब डिस्काउंट वो 12% देता है और डिस्काउंट हमेशा MRP पे मिलता है, तो इसका 12% उसने कम कर दिया। तो 120 का अगर 12% निकालें तो वो आता है 14.4 120 का 12% इतना आएगा। अब इतना इसने कम कर दिया तो फाइनली ये सेल कर रहा है कितने का, 105.6 का। तो देखिए ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, क्योंकि पहले उसने रेट बढ़ाए 20%, फिर उसका 12% निकाल के कम कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, तो इतने का सेल किया। अब 100 की चीज वो अभी भी 105.6 में बेच रहा है ना, तो 5.6% का क्या हो गया, प्रॉफिट। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ पे वो शॉपकीपर पहले रेट बढ़ा रहा था, अपना रेट बना लिया उसने, फिर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए रेट कम में बेच दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो ये भी तो सक्सेसिव ही है ना स्टूडेंट, कि पहले आप रेट बढ़ा रहे हो फिर थोड़ा कम कर देते हो, तो नेट कितना चेंज होगा, नेट आपको क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। उसके लिए भी आप ये सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि ऐसे केस में नेट प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है, तो उसका फॉर्मूला है M प्लस D प्लस MD बाय 100। इसमें D जो है वो डिस्काउंट है, तो वो आपको नेगेटिव लेना है, और M जो है वो आप मार्कअप कर रहे थे, और मार्कअप में रेट बढ़ाना होता है, वहां आपको प्लस लिखना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप M की वैल्यू देखें तो आपने रेट कितना बढ़ाया था, शुरू में 20 बढ़ाया था, और फिर जो डिस्काउंट है वो आपने 12 दिया था। तो ये जो आपका फॉर्मूला है वो आएगा A प्लस B प्लस AB बाय 100। तो पहला 8 आ गया, और ये 12/5 की अगर आप वैल्यू देखोगे तो ये आएगी 2.4। तो 8 माइनस 2.4 आपको कितना रिजल्ट देगा, 5.6% प्रॉफिट, क्योंकि ये प्लस में आ रहा है। तो स्टूडेंट सेम फंडा आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आप पहले कुछ परसेंट रेट बढ़ा के MRP लिख लेते हैं, मार्क्ड प्राइस लिख लेते हैं M% बढ़ा के, और फिर D% का डिस्काउंट देके बेच देते हैं, तो फाइनली आपको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, ये दोनों अगर सक्सेसिव हैं तो नेट कितना चेंज होगा, उसके लिए आप सेम फॉर्मूला यूज करेंगे A प्लस B प्लस AB बाय 100। लेकिन ध्यान रखना है, मार्कअप हमेशा रेट बढ़ाने को बोलते हैं तो वो प्लस में लेना है, और डिस्काउंट हम हमेशा कम करने के लिए यूज करते हैं तो वो नेगेटिव लेना है। और आपका जो आंसर है, जो यहाँ पे नेट रिजल्ट आएगा, अगर वो प्लस में आया तो प्रॉफिट, अगर वो माइनस में आया तो लॉस। तो स्टूडेंट ये था इसके बारे में। स्टूडेंट मैं आपको कुछ क्वेश्चन एक PDF के अंदर दे रहा हूं, तो उस PDF को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, आपको काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको PDF में मिल जाएंगे, तो जरूर इसे डाउनलोड कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा है उसका आंसर दीजिएगा। AFO के फ्री मॉक टेस्ट, प्री के, मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे, एंड iExamB प्रोवाइड बेस्ट ऑनलाइन कोर्स एंड वी प्रिपेयर यू 50% फास्टर। हमारे कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आपको अभी फ्लैट 42% ऑफ मिल जाएगा, तो जल्दी से इस कूपन कोड को अप्लाई करके ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने अभी तक हमारे कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं। कोई आपकी ज्यादा जानकारी आपको चाहिए किसी कोर्स की, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9205524028। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।